जहां दोस्तों राम मंदिर पर फैसला देने वाले मोदी के चहेते पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। चंद्रचूड़ के भयंकर पापों की खुली पोटली। जस्टिस रमन ने दे दिया भयंकर तरीके से श्राप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था और कौन सा पाप पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया था जिसकी पोल 24 घंटे पहले खुली? आखिर रिटायर होते एक जस्टिस ने डीवाई चंद्रचूड़ को शराब इतने भयंकर तरीके से क्यों दिया और यह क्यों कहा दुखी मन से कि भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा? आखिर उस चीफ जस्टिस को जिसे हम सब संविधान का रक्षक समझते थे, मगर उसकी एक एक खुलती हुई कलई और करतूतों से एक नई बहस देश में कैसे जन्म लेती चली गई? तो क्या मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा दबाव रहता है? क्या बीते 11 वर्षों में सरकार ने तमाम एजेंसियों पर दबाव डालने के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव डाल करके फैसले अपने मन माफिक लेने की भी कोशिश की है? दोस्तों, एक एक करके तमाम परतें आपके सामने खोलता हूं। अंत तक आपसे इस वीडियो को, इस शो को देखने की अपील है। दोस्तों, गजब हो गया। वो पूर्व चीफ जस्टिस जिसे हम एक बहुत ही महान व्यक्ति, जिसे हम कानून का, संविधान का एक महान रक्षक समझते आ रहे थे, मगर जैसे जैसे उनकी कलई खुल रही है, यकीन मानिए लोगों के दिलों से उनकी इज्जत निकलती जा रही है। विस्तार से आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, हुआ क्या है इस खबर में? जब इस खबर को मैंने देखा तो थोड़ी देर के लिए मैं सन्न रह गया। क्या कोई पर्सनल ग्रजेस के लिए, क्या कोई जाति रंजिश के लिए, क्या कोई शख्स जो इतने ऊंचे और देश के सबसे महान पद पर बैठा हुआ शख्स अपनी पर्सनल खुन्नस के लिए किसी के साथ ऐसा कर सकता है? और वो भी जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हो, और वो भी एक जस्टिस के साथ में। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जस्टिस जो कि रिटायर हो रहे थे और रिटायर होते के समय में उन्होंने जो बातें रखी पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में, आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी डीवाई चंद्रचूड़ के प्रति। ये वही डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने अयोध्या के फैसले को लेकर के जब फैसला दिया और उसके बाद में रिटायर होने के बाद में ये बताया कि मैं उस फैसला देने के लिए परेशान था, ये सोच रहा था क्या करूं। मैं भगवान राम की मूर्ति के सामने कई दिनों तक बैठा और उसके बाद मुझे ज्ञान आया कि ये फैसला देना चाहिए। मैं बताऊंगा इनके बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के सवाल उठते रहे, मगर एक जस्टिस जिन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कलई खोलते हुए, उनके चेहरे से नकाब नोचते हुए उनको ऐसा श्राप दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जस्टिस रमन जो बातें पूर्व जस्टिस के बारे में उन्होंने बताई, वो दर्शाती हैं कि पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कितने अमानवीय थे, कितने क्रूर थे, और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर बैठे थे कैसे भेदभाव करते थे। दोस्तों, रिटायर होते हुए जस्टिस डोपल्ला रमन ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। और सिर्फ असली चेहरा नहीं लाया, बल्कि दुखी मन के साथ में उन्होंने सबके सामने एक श्राप दे दिया। दोस्तों, कब, कैसे, कहां? ये श्राप उन्होंने अपने फेयरवेल पार्टी में दिया। जब वो रिटायर हो रहे थे, उनके लिए जो फेयरवेल रखी गई थी, उसी के बीच में, जजेस के बीच में श्राप दिया। दोस्तों, मैं तो दुख के सन्न रह गया, हिल गया मैं। दोस्तों, आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों जस्टिस डोपल्ला रमन ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को शराब दिया, आखिर इन्होंने उनके साथ में क्या किया था और इन्होंने बाकी दूसरे फैसलों में क्या किया। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझा दूं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा, खूब नाम सुना बीते दिनों आपने। उनके घर पर पैसे की बोरियां मिली, खूब मिली, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करने के लिए उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी एक तरीके से कटाक्ष किया कि इस मामले में एफआईआर नहीं हो रही। मगर आप देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहां पर हिपोक्रेसी है, किस तरीके से दोहरे मापदंड होते हैं। जब उनके खिलाफ में महाभियोग के लिए सरकार को राष्ट्रपति के पास में अपील भेजी गई और कहा गया जस्टिस यशवंत वर्मा से कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया, हम इस्तीफा नहीं देते।
हम इस्तीफा नहीं देते, मुझे इलाहाबाद ट्रांसफर कर दो हाई कोर्ट में। इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब दोस्तों, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हुई, मगर सरकार क्या कर रही है? जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर के मुसलमानों के खिलाफ महाभियोग स्वीकार तक नहीं किया था उपराष्ट्रपति ने। यानी कि एक वो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस शेखर जो कहता है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, मुसलमान दरअसल इस देश के एक तरीके से जो बातें उन्होंने कही, बहुत गलीज और गंदी बातें कही, और जब उनके खिलाफ संसद के भीतर महाभियोग लाने की कोशिश की गई, उपराष्ट्रपति मोदी के चहेते राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार ही नहीं किया। और उन्हीं जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा पर सवाल उठाया था, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करना था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा। मगर जब इस पूरे मामले में महाभियोग के लिए सरकार के पास में उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास में अपील भेजी गई, तो फिर लेकर के फाइल दबाए बैठे। दोस्तों, ये 2-3 कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं कि दरअसल हो क्या रहा है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, और कैसे जस्टिस दोपल्ला रमन्ना ने किस तौर पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की कलई खोली है। इन सब का कॉन्टेक्स्ट उससे है। दोस्तों, राम मंदिर का मामला, देश के पूरे बहुसंख्यकों की आस्था थी कि मंदिर बने, जो कि दशकों से चली आ रही थी, मगर डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला दिया। सवाल यह है कि आपको फैसला देना था तो फैक्ट और आधार पर देते, मगर आपने कहा कि साहब, भगवान राम के सामने बैठ करके कई दिनों तक मैंने सोचा मैं क्या करूं, और भगवान राम ने मुझे ज्ञान दिया, और उसके बाद में मैंने मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। सोचिए, अगर ये इस बात को कहते कि कुछ फैक्ट, कुछ तर्क ये सारे थे जिसके बुनियाद पर हमने फैसला दिया, लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में और बनता, चीफ जस्टिस के प्रति इज्जत बनती, मगर इन्होंने क्या किया? अब सोचिए, अगर डीवाई चंद्रचूड़ की जगह कोई मुस्लिम होते उस पैनल में, और वो कहते कि साहब, मुझे अल्लाह ने मस्जिद में जाकर मैंने इबादत की नमाज पढ़े और मुझे कहा गया कि साहब मस्जिद के हक में फैसला दीजिए, तो मस्जिद के हक में फैसला देते। ये कोई तर्क है? ये डीवाई चंद्रचूड़ का चरित्र है। यही डीवाई चंद्रचूड़ जिनके घर पर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं आरती करने के लिए, पूजा में शामिल होते हैं, और उसके बाद में उस वीडियो को शान के साथ में दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि देखिए, चाहते हैं हमारे। यही डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला देते हैं। यही डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि फैसला सिर्फ होता नहीं है, उसे होता हुआ दिखना भी चाहिए, जमीन पर उतरना, मगर न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मगर उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जो लोग आरोपी थे, कहां हैं वो? घूम रहे हैं ऐश के साथ मोदी राज के अंदर। दोस्तों, ऐसे कई मिसालें हैं, ऐसे कई वाक़े हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में उनके चेहरे से नकाब नोचते। मगर अब मैं असली खबर पर आता हूं। रिटायरमेंट के समय पर किस तरीके से जस्टिस दोपल्ला रमन ने जो बातें कही, पूरे देश में, दुनिया में जुडिशरी सिस्टम को हिलाने वाली हैं। आमतौर पर रिटायर होने के अवसर पर विदाई समारोह में भावुक लेकिन सौहार्दपूर्ण होती है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस दोपल्ला वेंकट रमन की विदाई एक असाधारण क्षण में बदल गई। ऐसा क्षण जिसने न्यायपालिका की संवेदनशीलता, पारदर्शिता, मानवीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। और उस वक्त चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, भले ही दिए गए भाषण को वो स्थिर आवाज में बोल पाए, लेकिन उनके शब्दों में पीड़ा, तिरस्कार साफ तौर पर महसूस किया गया। उन्होंने कहा सब जजेस के सामने कि भगवान माफ नहीं करता है, ना भूलता है। उनके ये शब्द सिर्फ आस्था की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि व्यवस्था से मिले अन्याय के खिलाफ में गूंजता हुआ एक न्यायाधीश का दुख भरा प्रतिरोध था, जो डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उन्हें भेज दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया डीवाई चंद्रचूड़ ने। नाम तो नहीं लिया, मगर उस समय तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही थे, सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने कहा कि मुझे जबरन जबरदस्ती मध्य प्रदेश भेज दिया गया, जबकि मेरी पत्नी बीमार थी, उसका इलाज कराने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका जाने का विकल्प इसलिए चुना था हमने कि उनकी पत्नी को बेहतर इलाज मिल सके। उनकी पत्नी कोविड-19 के बाद में PNS जैसी बीमारी से, मस्तिष्क संबंधी जटिलताओं से जूझ रही थी, यानी कि न्यूरो सिस्टम से कुछ। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को 19 जुलाई और 28 अगस्त 2024 को दोबारा इस बारे में लिखित आवेदन दिए,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, ना ही उनका आग्रह स्वीकार किया गया। डीवाई चंद्रचूड़ वहां बैठे थे। हैरानगी की बात है कि उस समय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस रमन्ना को प्रताड़ित करने के लिए यह सब किया। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत दुख के साथ कहा कि मुझे विकल्प मुझसे पूछे गए, मैंने कर्नाटका को चुना ताकि पत्नी का इलाज करा सकूं, लेकिन मेरी मानवीय गुहार को अनसुना कर दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। ट्रांसफर में बदले की भावना की बू आती है। प्रताड़ित करने के लिए आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस से भी अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा, मैं उनके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए खुश हूं, वह अब सेवानिवृत्त हैं, ईश्वर उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। सोचिए, एक जस्टिस रिटायर होते इस समय वो कहते हैं कि ईश्वर उनको उनके कर्मों का फल देगा। कितनी पीड़ा होगी उस शख्स के मन में। हालांकि उनके भाषण में गरिमा और आत्मसम्मान भी बना रहा। उन्होंने मार्टिन लूथर का किंग जूनियर के शब्दों का भी जिक्र किया कि अपने जीवन के संघर्षों की झलक दी और बताया कि एक प्रथम पीढ़ी के वकील के रूप में उन्होंने गरीबी, संघर्ष, सामाजिक असमानताओं का सामना किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों का जिक्र करते हुए कहा, एक व्यक्ति की असली पहचान आराम और सुविधा के समय नहीं बल्कि संघर्ष और विवाद के समय होती है। कि न्यायपालिका में रहते हुए हमेशा आम आदमी को न्याय दिलाने के लक्ष्य पर केंद्रित रहे। उन्हें षड्यंत्रपूर्ण निगरानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। दोस्तों, कितनी चौंकाने वाली बात एक जस्टिस ने कही रिटायर होते समय। दरअसल इनकी पत्नी बीमार थी। ये कर्नाटका में रह करके पत्नी का इलाज कराना चाहते थे, लेकिन वहां से उस बीमार पत्नी के पास से इनको हटा करके डीवाई चंद्रचूड़ को कौन सी पर्सनल खुन्नस थी इनसे कि इन्होंने मध्य प्रदेश भेज दिया। मध्य प्रदेश आए, इन्होंने ज्वाइन किया। कई महीनों के बाद में इन्होंने कहा कि हमें भेज दीजिए, पत्नी बहुत बीमार है, वहां इलाज कराने वाला कोई नहीं सुना डीवाई चंद्रचूड़ ने। जो शख्स इतना अमानवीय हो सकता है, उस शख्स के बारे में क्या कहा जाए। जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल में जो शख्स शामिल था, हालांकि उस वक्त चीफ जस्टिस राम मंदिर के फैसले के वक्त में रंजन गोगोई थी, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ उस पैनल में शामिल थे। फैक्टों को साइड में रख करके भगवान राम की मूर्ति के सामने बैठ करके इन्होंने आग्रह किया और उनके मन में जो आया वो फैसला जाकर दे दिया। ये होती है न्यायिक व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ऐसे फैसला देते हैं और उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि जनता का भरोसा जजेस और न्यायपालिका में बना रहे। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड फैसला दिया आपने, उस फैसले का असर क्या हुआ? कहां हैं वो लोग? घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं इसी मोदी राज में। आप मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में गलबहियां करते हो और उसके बाद में आप उम्मीद करोगे कि आपके प्रति लोगों की भावना बहुत अच्छी रहे। थी हमारी भावना आपके प्रति अच्छी, आप रिटायर हो चुके, आप बोल सकते हैं। थी हमारी भावना आपके प्रति अच्छी, आपके कई फैसले शायद लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आप ही वो हैं जिन्होंने चोर दरवाजा खोल दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के साहब कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन उस जगह की जांच की प्रक्रिया इससे नहीं रुकती है। शर्म आती है आप पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अब ऐसे में विदाई के समय एक जस्टिस के मन से निकला हुआ श्राप शायद आपको आपकी आखिरी सांस तक पीछा करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।